हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सबको तो पता ही है आज एकादशी का त्यौहार था। आज तुलसी विवाह होता है, तो हम लोग आज व्रत किए थे। तो मम्मी यहाँ पे पहले शाम को पूजा कर रही थी घर में। उसके बाद हम लोग तुलसी विवाह के लिए बाहर जाते और तुलसी का पौधा जहाँ लगा हुआ है वहाँ तो मम्मी सबसे पहले घर में पूजा कर ली, क्योंकि सबसे पहले घर में पूजा करना होता है, उसके बाद बाहर पूजा करना होता है। उधर दीदी तुलसी माँ का विवाह का तैयारी कर रही थी, सारा पत्ता में सिंदूर लगा रही थी। और मुझे तो अभी सिंदूर विंदूर कुछ छूना नहीं है, बट मैं क्योंकि मेरे हाथ में इन्फेक्शन हुआ है तो वो सब मैं टच करूँगी नहीं। तो फिर मम्मी भी आ गई थी, दीदी का यहाँ हेल्प कर रही थी। मम्मी और दीदी मिलकर सारा पत्ता में सिंदूर लगा रहे थे और मम्मी यहाँ गीत भी गा रही थी। गीत तो बहुत अच्छा लगता है, कभी भी गीत वीत होता है तो एक अलग सा वाइब आता है जो बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब कुछ मंगल सा लगता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है। मम्मी गीत गा रही थी और मम्मी और दीदी मिलके सारा पत्ता में सिंदूर लगा रही थी। मम्मी चुंदरी भी उड़ा दी थी। उसके बाद हम लोग यहाँ कैंडल लगाए थे ताकि विवाह हो और लाइटिंग ना हो, ये तो हो नहीं सकता। तो तुलसी विवाह के लिए हम लोग लाइट कैंडल लगाए थे, उसको मम्मी और दीदी मिलके एक एक करके जला रही थी। उसके बाद हम लोग प्रसाद का एक प्लेट तो लाए थे, दूसरा प्लेट मैं घर में भूल गई थी। उसके बाद दीदी बोली लाने के लिए, तो मैं ले करके आई, बट वहाँ उतना स्पेस नहीं था कि 2 प्लेट आ सके। तो जो प्रसाद वाला प्लेट था वो स्लिप कर रहा था। मैं दीदी को बता रही थी कि माचिस का जो डिब्बी बगल में पड़ा हुआ है वो उठा करके लगा दो उसके नीचे, तो स्लिप नहीं करेगा। तो दीदी नीचे माचिस का डिब्बी लगाने लगी थी। फाइनली प्रसाद का थाली वहाँ बैठ गया था, गिर नहीं रहा था, स्लिप नहीं होता। उसके बाद दीदी फिर कंटिन्यू सारे कैंडल्स को जलाने लगी थी। फाइनल लुक कितना प्यारा लग रहा है, चारों तरफ लाइटिंग लाइटिंग दिख रहा है। उसके बाद दीदी पूजा करने लगी थी। मम्मी का पूजा हो गया था, वो सामने जो मंदिर है वहाँ फिर पूजा करने चली गई थी। अब यहाँ दीदी का पूजा हो रहा है। उसके बाद दीदी धूप दिखाई, उसके बाद मैं भी अपना पूजा करने लगी थी। मैं पूजा की, उसके बाद हम लोग, मैं तो पहले फाइनल लुक दिखाऊंगी तुलसी माँ का। दीदी चली गई मंदिर में और मैं यहाँ अभी फाइनल लुक दिखाऊंगी। लिटरली इतना प्यारा लग रहा था, इतना सुंदर सा लग रहा था। कोई भी चीज़ सजाने से बहुत सुंदर लगता है। यहाँ तुलसी माँ का पौधा इतना प्यारा लग रहा था। अभी मैं दिखाऊंगी, आप लोग देखिएगा कितना सुंदर लगेगा। और यहाँ मेरा बोलते बोलते गले में खराश सा हो रहा है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा है। ये चुनरी भी बहुत प्यारा लग रहा था। फिर मैं पूरा फाइनल लुक दिखाने लगी थी। दीदी और मम्मी चली गई थी। जो मंदिर है वहाँ भी तुलसी का पौधा है, तो वहाँ भी सारे पत्ते में सिंदूर लगाना होगा, तो मम्मी दीदी वहाँ जा कर के सिंदूर लगा रही थी। उसके बाद मैं भी गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। उसके बाद मम्मी फिर आई थी धूप वगैरह ले जाने के लिए। गले में दर्द हो गया बोलते बोलते, पर कोई ऑप्शन नहीं है, बोलना पड़ेगा। ओके, एनीवे, अब आप देखिए मम्मी धूप वगैरह लेकर के आई है, दीदी भी साथ में चली आई है। दोनों पहले ही सारा तुलसी का जो पत्ता है उसमें सिंदूर लगा दी थी। उसके बाद मम्मी यहाँ पर पूजा करेगी। मम्मी का पल्लू गिर गया था, दीदी बेचारी संभाल रही थी, पूजा का प्लेट भी संभाल रही थी, मम्मी का पल्लू भी संभाल रही थी। एक इंसान कितना कुछ कर सकता है। दीदी बेचारी इतना हेल्प कर रही थी मम्मी का। फिर दोनों मिलकर तुलसी का पूजा किए। मम्मी धूप दिखा रही है और दीदी बेचारी साइड में खड़ी है प्लेट पकड़ के, कि कहीं प्लेट गिर ना जाए। प्लेट का पूरा दीदी ध्यान रखिए कि खाने का चीज़ है, ये गलती दीदी करेगी नहीं। उसके बाद फिर यहाँ मैं भी पूजा की। फाइनली मम्मी का पूजा कंप्लीट हो गया। मम्मी का जब तक पूजा नहीं हुआ किसी को नहीं करने देगी। उसके बाद यहाँ पर मैं भी पूजा करने लगी थी। मैं पूरा ध्यान में चली गई थी कि कुछ अच्छा सा वरदान मिल जाए। उसके बाद मम्मी पूजा खत्म होने के बाद मुझे और दीदी को टीका लगा रही थी। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कौन कौन एकादशी का व्रत किया है और आप लोग कैसे किए हैं। बाय बाय, मिल